हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आज आप देख रहे हो क्लास 10 का नया चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल और ये है पार्ट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट को हम बारी बारी से समझेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ साथ में इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे पोलिनोमियल रिलेटेड कंसेप्ट हैं, तो वो भी हम समझ लेते हैं। बेसिक के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी कोर्स में से ये चैप्टर लिया गया है। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। क्लास 10 की बुक में ये सेकंड नंबर चैप्टर पे है। और अभी हम शुरू कर लेते हैं कि इस चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोलिनोमियल। क्या होते हैं पोलिनोमियल? मैंने मेरी अलजेब्रा वाली सीरीज के अंदर आपको कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ टर्म्स के बारे में बताया था और उसके अंदर आपको मैंने पोलिनोमियल के बारे में पूरा डिटेल A to Z इंफॉर्मेशन दी थी, राइट? तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर डिलाइट एकेडमी ओपन कीजिए और उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर अलजेब्रा चेक कर लीजिए। आपकी जो अलजेब्रा रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। तो फिर भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हैविंग सो मेनी टर्म्स, राइट? एक्सप्रेशन किससे बनते हैं? टर्म से बनते हैं। और टर्म किससे बनते हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट मीन्स नंबर एंड वेरिएबल मीन्स अल्फाबेट्स, जैसे x, y, z समथिंग। सो 2x, 4y, -3yz, these are the terms and the collection of terms is known as expression एंड एक्सप्रेशन बनाते हैं पोलिनोमियल्स को, राइट? यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है, टर्म है, मगर यहाँ पे सिंगल टर्म है, इट मीन्स ये मोनोमियल हुआ। यहाँ पे दो टर्म है तो ये बाइनोमियल हुआ। यहाँ पे 1, 2, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हुआ। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मोर देन 4 टर्म्स हैं तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा, राइट? एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 4 टर्म्स इज नोन एज पोलिनोमियल। बट पोलिनोमियल के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं। हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, तो उसको हम मोनो, बाइनो, ट्राइनो और पोलिनोमियल बोलते हैं। और अगर पोलिनोमियल को आप डिग्री के बेस पे क्लासिफाई करने की कोशिश करो तो भी उसके 3 टाइप्स बनते हैं: लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो पहले समझ लेते हैं कि डिग्री क्या होता है, ठीक है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल। जब कोई भी पोलिनोमियल होता है तो उसका वेरिएबल ये रहा और उसकी हाईएस्ट पावर, देखिए यहाँ पे फिलहाल m के पास कुछ नहीं है तो 1 पावर रहेगी यहाँ पे, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। हाईएस्ट पावर तो कितनी है? 1 है, क्योंकि इस पूरे टर्म में m के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, मतलब 2 वेरिएबल है। इसके पास पावर 1 है और इसके पास पावर 2 है। तो अगर मैं पूरे की बात करूँ तो हाईएस्ट पावर कितना है? 2। Therefore डिग्री इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे देखो 4x² + 3p + पाई। पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, आप इसको वेरिएबल में शामिल ना करें, पाई कॉन्स्टेंट है। 3.14 इसकी वैल्यू होती है। और ये p वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, और यहाँ पे x है, उसकी पावर 2 है। तो इस पूरे की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होती है? 2 होती है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम पोलिनोमियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। डिग्री 1 होता है तो लीनियर पोलिनोमियल, जिसको हम ax + b के फॉर्म में लिखते हैं। डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हम ax² + bx + c के फॉर्म में दिखाते हैं। और अगर डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसको ax3 + bx² + cx + d के फॉर्म में दिखाते हैं। ये ax + b, ये सबको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम आगे पढ़ेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से A to Z। तो आप इसको देखकर अभी टेंशन ना लें कि सर आपने ये क्या पढ़ा दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मैं आपको आगे वाले पार्ट्स में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप याद रखिए कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से होते हैं, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब ये टर्म समझना बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स पोलिनोमियल 0। तो क्या होता है
कि x की ऐसी कोई वैल्यू जो वैल्यू पोलिनोमियल में रखने से पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। जैसे मैं आपको समझाऊं कि p ऑफ x इज इक्वल टू m है, राइट। अब p ऑफ x इज इक्वल टू m है, अगर मैं x की जगह पे k ले लेता हूं और मैं k की वैल्यू x की जगह पे रखता हूं तो ये पहले p ऑफ x की वैल्यू m थी, अब मैंने x की जगह पे a k रखने से ये वैल्यू m की जगह पे क्या हो गई, 0 हो गई। इट मीन्स k इज अ रूट और 0 ऑफ पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2 था, राइट, बट मैंने p ऑफ 1, अब मैंने x की जगह पे 1 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब x की जगह पे 1 रखने से ये पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। देयरफॉर 1 और वैल्यू ऑफ x क्या लिया था मैंने, 1 लिया था, देयरफॉर 1 इज रूट और 1 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो रूट्स और 0 दोनों का मतलब एक ही होता है। रूट्स और 0 ये वैल्यूज होती हैं जो वैल्यू रखने से पोलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, और रूट्स और 0 किसी भी पोलिनोमियल के डिग्री के बराबर होते हैं। ये आपको 1 मार्क्स MCQ में आ सकता है, आप इसको फिर से एक बार सुन लीजिए। रूट्स एंड जीरोज ये पोलिनोमियल के डिग्री के बराबर होते हैं। अगर डिग्री 1 है तो रूट्स 1 होगा, अगर डिग्री 2 है तो रूट्स और 0 2 होंगे, अगर डिग्री 3 है तो रूट्स एंड जीरोज 3 होंगे। मतलब x क्यूबिक के मैं बात करूं तो क्यूबिक के पास डिग्री 3 है तो 3 रूट्स होंगे या 3 जीरोज होंगे। इट मीन्स 3 अलग अलग x की ऐसी वैल्यू मिलेगी जो वैल्यू आप रखोगे पोलिनोमियल के अंदर तो पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं आपको ये चीज ग्राफ के फॉर्म में भी करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हमने इतना डिस्कस किया कि क्या होता है डिग्री, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री 1 2 3। इसके अकॉर्डिंग हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल को डिस्कस किया। साथ साथ में जीरोज क्या होते हैं, जीरो की वैल्यू, जीरो को किस नाम से जानते हैं, जीरो और रूट्स क्या होते हैं, जीरो और रूट्स को एक ही मानते हैं हम, दोनों का नाम एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, और जितने रूट्स और जितने जीरोज होते हैं उतने ही डिग्री होती है। इट मीन्स मैं बोलूं कि व्हाट आर द जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो इसके रूट्स और 0 1 होते हैं। तो मैंने इस वीडियो को सेपरेट इसीलिए किया क्योंकि इस वीडियो में से काफ़ी सारे छोटे छोटे MCQs बन सकते हैं, तो आप पार्ट 1 को हो सके तो 2-3 बार उसको आप देखिए ताकि आपकी सारी कंसेप्ट एक बार इसी तरीके से स्ट्रांग हो जाए। मैं आपको ये सारी नोट्स PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, नए पार्ट के अंदर। हम इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अब मैं हर बार इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, नेक्स्ट वाले प्रीवियस पार्ट से मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।